हाय प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल सम। ठीक है, डिजिटल सम क्या होता है। यह एक ऐसा विधि है जिसके अंतर्गत हम बड़े बड़े सवाल को चंद मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यह गुणा भाग, ठीक, प्रतिशत इत्यादि में ये काम आते हैं। ठीक है, इसको सीखने के लिए 5 ये जो नोट्स दिए हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी संख्या का डिजिटल सम का योग 9 होने पर उत्तर 0 होगा। मतलब किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए 0 मतलब जी 1 2 3, इसमें क्या कर रहे हैं, 9 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं, 9। ठीक, 9, तो उसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, किसी संख्या में 9 से गुणा करने पर डिजिटल सम हमेशा 9 या 0 होता है। मतलब डिजिटल मतलब इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक क्या होता है, 9 या 0 होता है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे बता रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 नीचे लिख लीजिएगा, इसमें 9 कर रहे हैं। ठीक है, 9 9 9। ठीक है, तो देखिए 9 1 10, 10 का इकाई अंक निकालेंगे तो 0 में 1 जोड़े मतलब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। इसको 11, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका जोड़ेंगे तो 3। मतलब अगर किसी भी संख्या में 9 का करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद से उसका इकाई अंक निकालेंगे तो वही संख्या में फिर से क्या होगा, प्राप्त होगा। आया समझ में। चलिए, ये समझ में आ गया, ये 2 समझ में आ गया। तीसरा देखिए, किसी भी संख्या का डिजिटल सम का योग अगर ऋणात्मक हो, क्या हो, ऋणात्मक हो, मतलब जोड़ने पर क्या है, कोई संख्या माइनस में आ जाए तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। ठीक है, क्या जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे। ये बस याद रखिएगा, ये आगे चलकर सब काम आएगा, मैं बताऊंगा, ये आप बस लिख लीजिए। अब आता है चौथा, बोल रहा है अगर किसी भी संख्या का, यहाँ संख्या छूट गया है, संख्या का डिजिटल सम हर का मान 7 हो तो अंश और हर में 4 से गुणा कर देते हैं। जैसे 3/7 आ गया। ठीक, तो ये हर क्या है, आपका 7 है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, अगर यही यहाँ पे अगर फिर से दिया है यहाँ पे, और अगर हर 4 हो तो किससे गुणा करेंगे, 7। जैसे 2/4 है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, सब आगे हम सॉल्व करेंगे, कहाँ पे यूज हो रहा है वो बताएंगे। ठीक है, और अगर किसी संख्या का डिजिटल सम हर में 3 6 9 आता हो तो उसे काट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया, ठीक, ऐसे करके आ गया। ठीक है, तो देखिए हर में क्या आ गया है, 3 आया है, या 6 आया या 9 आया, तो उसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। अब इसके आधार पर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए चंद मिनटों में। और डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है कोई भी संख्या दिया हो, जैसे इतना दे दिया है ऐसे, तो इसको जब तक मतलब योग करेंगे, ठीक, ऐसे योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 3 8 8 14 हो जाएगा। दोनों सबको जोड़ेंगे तो अब इसका इकाई अंक निकालना है, इकाई दहाई न है, हमको क्या निकालना है, इकाई निकालना है। तो 4 कितना हो जाएगा, 5, तो ये आपका क्या निकल गया, इकाई अंक निकल गया डिजिटल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, अगर अच्छा लगे तो कहिएगा। बोला है 57110132 को विभाजित करने पर प्राप्त शेष ज्ञात कीजिए। प्राप्त शेष ज्ञात कीजिए। 9 क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, रुकिए, क्वेश्चन यहाँ पे शायद 9 से विभाजित, रुकिए, देखिए यहाँ पे 9 छूट गया था, सॉरी, कोई बात नहीं है, छूट जाता है। 9 यहाँ पे 9 से, ठीक है, 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष कितना होगा। तो अब 9 से भाग देने में टाइम लगेगा, तो हम डिजिटल सम का यूज करेंगे।
जैसे बोले हैं 5, हमें क्या करना है, डिजिटल सम का योग करना है, सबका क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक, एक प्लस एक प्लस एक प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2। और एक और बात है इसमें, अगर 9 आए तो 9 बराबर हम 0 मान सकते हैं। ठीक है, या जहाँ अगर जोड़ने पर ऐसे आ जाए 3 6 ऐसे है तो हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, 9 बराबर 0 ले सकते हैं। ठीक, तो इसको हम हटा देंगे तो भी हमारा सही रहेगा, टाइम कम लगेगा। देखिए अब ये 3 2 5 6 7 8 9। ठीक, 9 और 13। ठीक, 9 और 12, 9 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब 21 का हम क्या निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा 3। देखिए इसमें 3 कहीं दिया है, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे कहने का मतलब है किसी भी संख्या अगर दिया उसका डिजिटल सम निकालने के लिए सबका योग करेंगे। ठीक, योग करने के बाद से उसका इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। ये देखिए इकाई दहाई आया है तो इसको भी अभी डिजिटल सम करेंगे, इसको भी तोड़ेंगे जब तक हमें इकाई अंक प्राप्त न हो जाए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसको देखिए बोला है ए का मान ज्ञात कीजिए, यदि ए का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना 9 द्वारा विभाजित हो। ठीक, तो यहाँ पे भी देखिए इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। तो देखिए 6 2 3 4 और ए और 6 सब में प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं। देखिए कैसे, 6 3 9 कट गया, 6 6 12 प्लस ए। आया समझ में। अब देखिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3 ए। यहाँ पे 9 है तो 9, 9 है तो 9, 9 है तो 9। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ए। ठीक, 9 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए, उसको आप लिख लीजिए, उसके बाद से मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझाते जाएंगे, आता जाएगा। देखिए क्वेश्चन उतारने में टाइम लग गया, बोर्ड बहुत छोटा है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, क्लिक करें दूसरा आ जाएगा। देखिए पसीना कितना हो रहा है। चलिए फिर भी देखिए बता रहे हैं, यदि ठीक है 24 गुणे 9 गुणे 720 भगे अंडर रूट में 2304 बराबर y प्लस 925 है तो y का मान ज्ञात करना है। तो इतना बड़ा आप सॉल्व करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप जानते हैं कि कंपटीशन में टाइम बहुत कम मिलता है, तो इसको हम चंद मिनटों में बनाने के लिए डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है 24 गुणे 9 गुणे 720 भागे अंडर रूट में 2304 बराबर y प्लस 925 ये दिया है। हम डिजिटल सम का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए इसको हम इकाई अंक बनाएंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 9 बराबर हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे 0। ठीक, गुणे इसको हम तोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 और 9 और 0 9 और 9 को हम क्या मान सकते हैं, 0 भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे 0 ही मान ले रहे हैं। 0 भागा है तो भागा, हमें अंडर रूट से कोई मतलब नहीं, इसको भी डिजिटल सम निकालेंगे। तो देखिए 3 2 5 5 और 4 9, ये भी क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए गलत क्वेश्चन नहीं हो रहा है। 5 4 9, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अंडर रूट में 9। ठीक है, अंडर रूट में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। पानी पी लेने दीजिए। ठीक, 9 आया अंडर रूट में, 9 को हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बराबर है तो बराबर। देखिए
9 बराबर 0 और 0 बराबर 9 हम दोनों मान सकते हैं, आपको हम अभी लिखवाए हैं। y है तो y, इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे। देखिए तो लिखिए 9 कट गया, क्या हो गया 9 कट गया। मैं बोला हूँ कि जहाँ 9 रहेगा उसको हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे 9 + 2 + 5 ऐसे लिखेंगे। 9 कट गया आपका, 9 बराबर 0 मानते हैं तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 7। अब किसी भी संख्या में हम क्या करेंगे, जब 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 में 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर से भगे 0 बराबर y + 7 आया। अब 0 0 0 0 हो जाएगा बराबर y + 7। ठीक, अब 0 बराबर हम क्या मान सकते हैं, बोले हैं कि 9 बराबर 0 और 0 बराबर 9, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9, y + 7। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2। y बराबर कितना आ गया 2। अब इसमें बहुविकल्पी में दिया है, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे और देखेंगे कि किसका मान क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो देखिए भाई, देखिए 7 और 3 10, 10 2 12, 12 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका इकाई अंक निकालेंगे तो डिजिटल सम निकालेंगे तो 3, इसका 3 निकल गया, ये तो होगा नहीं। ठीक, इसका निकालेंगे तो 6 3 9 कट गया, 2 1 3, यह भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 3 2 5 और 5 10 और 10 1 11, 11 का डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, जैसे तीनों को चारों को जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे तो देखिए 3 2 5 5 1 6, तो इसका 3 निकला, इसका 3 निकला, इसका 2 निकला, इसका 6 निकला। हमारा कितना आया y का मान 2, इसमें भी इसका मान क्या आया, c का मान आया है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका करेक्ट राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि 90 ठीक कमा 128 कमा 144 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इससे कम में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका भी हम क्या निकालेंगे, डिजिटल सम निकालेंगे। तो 90 प्लस लिख देंगे, ठीक 128 प्लस 144 ऐसा सबका लिख देंगे। इसका भी सबका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 0 मान लेंगे, इसका निकालेंगे 8 और 2 10 10 1 11, 11 का डिजिटल सम निकालेंगे। 11 का डिजिटल सम निकालेंगे हम तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो इसका 2 4 4 8 8 1 9। ठीक, इसका भी 9, तो 9 बराबर हम क्या मान लेंगे 0। और जब क्या करेंगे हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, इधर से भी जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका जब हम इसका भी क्या निकालें हैं, डिजिटल सम निकालें हैं तो कितना आया है 2 आया है। और वैसे ही बहुविकल्पीय का हम डिजिटल सम निकालेंगे, इसका देखेंगे कि कितना आ रहा है। देखिए तो देखिए 13 और 2 15 और 15 5 20, 20 का हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2। जैसे 20 का ऐसे 20 हो गया, और 20 का इकाई अंक निकालना है, डिजिटल सम निकालना है ना, तो 20 प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। इसका भी निकाले, सबका निकाल ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए 5 5 5 10 10 8 18 18 इसमें से 2 काट लीजिए 20 20 5 25, तो 25 का डिजिटल सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7। ठीक, तो ये हो जाएगा 7। फिर से इसका निकालिए 13 और 5 कितना होगा 5 3 8 18, 18 का आप डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 8 1 9, 9 को हम शून्य भी मान सकते हैं, निकाल लीजिए 9। अब देखिए इसका डिजिटल सम हम निकालेंगे तो देखिए 6 4 10 10 और 7 17 और 17 और 5, ठीक है हो जाएगा 22। 22 का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 2 लिख सकते हैं। ठीक, सॉरी 22
का डिजिटल सम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखेंगे कि हम जब इसका डिजिटल सम निकाले हैं तो 2 आया है। अब इसमें देखेंगे किस मतलब बहुविकल्पीय में इसका कौन सा मिल रहा है डिजिटल सम, तो यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ पे भी इसका क्या है 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जल्दी करें, कोई करता नहीं है। अब देखिए 5 नंबर आइए, चलिए 5 नंबर देखिए। ग्यारह 1183 गुणे 16 प्लस इतना का मतलब मान ज्ञात करना है। तो इतना गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे, यहीं पे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। देखिए 8 और 3, ठीक है, 8 3 11 12 13 14, 14 का जब डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ठीक, 6 1 7, ठीक, प्लस 1 है तो 1, मतलब 6 1 7। अब 7 5 35, कितना हो जाएगा 35 प्लस 1, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 बराबर हम क्या मानते हैं 0, या 0 लिखें या 9 लिखें। अब इसमें भी हम देखेंगे किसका मतलब इसका इन सभी बहुविकल्पी का डिजिटल सम निकालने पर किसका मान 9 आ रहा है या 0 आ रहा है। ठीक है, ये देखेंगे। तो देखिए 3 2 5 5 4 9, ठीक, 4 और 2 6 6 2 8, ठीक, 6 11 11 का हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 4 1 5। अब आप बताइए इसका हम डिजिटल सम निकालें तो कितना आया 9, अब इसमें किसका 9 आ रहा है ए का, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, अब नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद।